गौहर खान साहब गए थे इमरान खान साहब से मिलने, तो सुना है कि एक शीशा लगा दिया गया है अब बीच में मुलाकात के, और ये बात भी बार बार की जा रही है कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है बुशरा बीबी की, कैमरे लग रहे हैं बाथरूम में, कमरे में। आपने एक पिटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज वो भी खारिज होगी क्योंकि उसके लिए कोई वकील ही नहीं पहुंचा कि वो अडियाला में उनको मुंतकिल किया जाए। तो अगर ये इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आज गुलशन औरंगजेब साहब ने भी बड़े बड़े स्ट्रिक्ट कॉमेंट्स भी दिए और कहा भी कि आप ये सियासत ना करें, तो ये इसको क्यों नहीं आपने परसू किया इस पिटिशन को? पहली बात तो यह है कि जो दो मुख्तलिफ पिटिशन थी, एक पिटिशन जिसमें मैं पेश हुआ मेडिकल चेकअप के लिए, और जो स्लो पॉइजनिंग के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट के लिए, वो एडमिट हो गया है केस और उसमें नोटिस हो गए, रिपोर्ट तलब कर ली गई है और नेक्स्ट वीक के लिए केस फिक्स हो गया है। दूसरा वाला केस जो जेल में मुंतकली का था, उसके ऊपर आपको पता है आज मैं खुद भी 1 पौना घंटा फंसा रहा हूँ। सरीना चौक टोटल बंद, उससे अगला चौक बंद, नादरा चौक बंद। वहां जब एक दफा गाड़ी अंदर आप घुसा दें तो फिर वापस आप वहां से गाड़ी वापस नहीं निकाल सकते। वो वकील साहब जो लाहौर से आए थे, उन्होंने पेश होना था, गिल साहब, वो नहीं पेश हो सके बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो रश में फंस गए। वो आए, अदालत में पेश हुए, उन्होंने फिर उनको अलाउ किया, उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन दे दें तो हम आपके केस को रेस्टोर कर देते हैं, और वो रेस्टोर हो गया। तो बात ये होती है कि मजबूरी दार है किसी वकील साहब की पर्सनल हो गई, और वो भी बिकॉज ऑफ दी ओनली रीजन के रेड जोन में हाई कोर्ट को बना दिया गया है, और जहां एक्सेस टू जस्टिस के रास्तों में ही रुकावटें अगर खड़ी कर दी जाए 5 मिनट की, यानी जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो भी 5 मिनट का है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कम से कम आपको कभी कभी पौना पौना घंटा और एक घंटा फंसा रहना पड़ता है। तो दैट इज द एक्चुअल रीजन। लेकिन जज साहब को तो ज़ाहिर नहीं पता, वो तो प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, उनको क्या पता कि आगे क्या किन हालात से वो कला गुजर रहे हैं, या आम आवाम गुजर रही है, या लोग गुजर रहे हैं। दैट इज द एक्चुअल थिंग। बाकी जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि ज़ाहिर है मैंने वो खुद पिटीशन फाइल की है ऑन 3 ग्राउंड्स। एक ये है कि उनके साथ जो स्लो पॉइजनिंग है उसका मेडिकल टेस्ट कराने की इजाजत दी जाए, और वो हम अपनी चॉइस से हम कराना चाहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कदगन और पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा बुनियादी इंसानी हक है। दूसरा यह है कि हमारे जब भी मुलाकात होती है हमारे रिश्तेदारों के साथ उषा बीबी के, उनको 5 जो जेल के ऑफिशियल्स हैं वो उसमें मौजूद बैठते हैं। तीसरी बात हमने उसमें रीजन भी दी है और उसमें लिखा भी है कि न सिर्फ ये 2 चीजें हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है जो उनके साथ एक्सेस है और जो उनके जो कैमराज हैं, जिस तरह मेल डोमिनेंस है वहाँ उस एरिया में, और जो उनके लिए इशू क्रिएट किया गया है, उनके बेडरूम्स में बग्ड हैं और वो वॉशरूम्स में भी, तो ये सारी चीजों के हवाले से हमने उनसे पिटीशन फाइल की है और उसको वो एडमिट की है आज जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब। अच्छा, इद्दत वाला मामला लगता है कि शायद किसी मंतक के अंजाम तक पहुंच जाए, और फिर एक वो उनकी स्पोक्स पर्सन जो बुशरा बीबी के हैं वो ये भी कह रही हैं कि वो जो हार जिसके बारे में बड़ा जिक्र खैर था कि वो बेच दिया गया और कम कीमतों पर बेचा गया, वो हार तो अब तक हमारे पास है। तो ये एक नया ट्विस्ट आया है तोशाखाना केस में भी। इसमें आपको लग रहा है मियाँ साहब को रिलीफ मिलते हुए कुछ अरसे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो तो जो इद्दत वाला केस है वो तो बदतरीन किस्म की एक ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, और अफसोस से कहना पड़ता है वो जज साहब बड़े कह रहे थे कि जी आज वकील ना आया तो मैं कल फैसला कर दूंगा, कल ना आया तो परसों फैसला कर दूंगा, और उसको उठा करके 10 दिन बाद की डेट डाल दी। भाई आप फैसला करें, हक में करें, खिलाफ करें, जो गैरत बनता है आप उसको उठा करके बाहर फेंकें। अब तो इमरान खान के जो जाती दुश्मन है राना सनाउल्लाह समेत, वो कहने में मजबूर हो गए हैं कि जी बिल्कुल गलत फैसले हैं और गलत सजाएं हुई है। अच्छा, और बनाने वाले भी ये खुद थे। और दूसरी बात आपको बताऊं कि जो हार वाला मामला है, और ये इतने बदबख्त हैं ये नैब वाले, इनको शर्म हया और गैरत खत्म हो गई है, और वो बेजमीर जज जिसको इतनी शर्म हया नहीं रही कि आप जेल के अंदर बैठे, ना आपने विटनेस बॉक्स में हमारे गवाहों को आने दिया, ना हमारा मौका सामने आया, ना हमारी बहस सुनी, ना हमारे गवाहान के ऊपर जिरा होने दी, और उसके बावजूद आपने सजा सुना के भाग गए जेल से। अगर इस तरीके से आपने इंसाफ का गला घोंटना है और इस तरीके से कानून का मजाक उड़ाना है, भाई हमसे पूछ तो लेते, हमारे गवाहान तो आने देते, हमारे बयान तो आने देते, फिर पता आपको चलता कि इस केस की क्या हैसियत है। शाहीन साहब, ये इस इत्तेहाद से क्या उम्मीदें वाबस्ता की जाएं, क्योंकि ये इत्तेहाद तो एक ज़माने में
PDM-1 भी था और PDM-2 का नाम दिया जा रहा है इसको। और उसमें मशर अचकजई साहब कुछ अर्सा पहले कहते थे कि नवाज शरीफ साहब के केसेस सियासी हैं, उनको ख़त्म किया जाए। आज वो कह रहे हैं इमरान खान साहब के क्या केसेस सियासी हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो वो दोनों सूरतों में वो ठीक कह रहे थे। देखिए, हम तो आज की बात करते हैं। आज तो न सिर्फ वो केसेस की बात कर रहे हैं, बल्कि ये बात खुल के कह रहे हैं कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है, पूरी कौम ने हमारा साथ दिया है। वो खुल के कह रहा है कि जी पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के साथी हैं, इमरान खान के साथ कौम और अवाम खड़ी है। तो जो आइन के साथ पामाली की गई है, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करने वाले आइन को पांव तले रोन डाला है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि उसका जो मौक़िफ़ है वो सारी पाकिस्तानी कौम ने उसको एक्सेप्ट किया है। 8 फरवरी का जो रेफरेंडम था वो सबने देखा है अपनी आंखों के सामने। जिस पार्टी से बल्ले का निशान छीन लिया गया, जिस पार्टी के उम्मीदवारों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिस पार्टी के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, किंग्स पार्टियां बनाई, ऑलमोस्ट फर्स्ट लीडरशिप सारी हटा दी गई। तो इस सब कुछ के बावजूद अगर आवाम 80% से ज्यादा निकले हैं और उन्होंने आज खुद जाकर वोट डाले हैं PTI को, तो ये अवामी रेफरेंडम था। मेरा ख्याल है उसकी एक तायीद और उसकी रीएट्रेशन है जो अचकजई साहब ने की है। मगर बात सिंपल ये नहीं है। बात ये है कि आप इस तरीके से डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली इलेजिटिमेट हुकूमत के जरिए ना मुल्क के सियासी मसाइल हल कर सकते हैं, ना माशी मसाइल हल कर सकते हैं, ना इस कौम को जो कि वो सवाल करती है आपसे उनको जवाब दे सकते हैं। बजाय जवाब देने के आपने एक्स बंद कर दिया, आपने ट्विटर बंद कर दिया। जो सवाल करता है उसको आप उठा के ले जाते हैं बजाय सवाल का जवाब ढूंढने के। बात ये होती है कि आपको मुल्क अगर चलाना है, इतनी बड़ी तादाद में आपका यूथ जाहिर कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को बदतरी की तरफ जा रहे हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक आपके मुअत्तल हैं, ये मुल्क चलाने के ढंग तो नहीं है ना। अच्छा, ये बताइएगा कि अब इन्वेस्टमेंट भी आ रही है सऊदी अरेबिया से, और कल आसफ भुट्टो जरदारी साहिबा ने हल्फ उठाया तो इतना तूफान बदतमीजी था। अब आप लोग पार्लियामेंट में भी अनपार्लियामेंट्री अगर पोजीशंस लेंगे, इस तरह से बदतमीजी और गालम गलोच इस तरह से चीजें चलेंगी, तो ये इसमें और सड़कों में फिर आने में क्या फर्क रह जाता है? यू आर इन द पार्लियामेंट, आप इसको एक लेजिस्लेशन के थ्रू भी तो रिजॉल्व कर सकते हैं अपने मामलात को। मुझे बता दें कि वो आलिया, वो सनम, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी तो इस मुल्क की बेटियां हैं ना। इस मुल्क के साथ जमहूरियत की जंग लड़ते लड़ते आज कभी मियां वाली के मुकदमा, कभी सरगोदा में मुकदमा, एक और मुकदमे में सुना है आज डाल दिया गया, उसके लिए फिजिकल रिमांड लेने पहुंच गए। ये तूफान बदतमीजी जो कुछ मचा रखा है इस आइन के साथ, कानून के साथ, बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली के साथ, ये मुल्क को किधर लेके जाना चाह रहे हैं? हमारे वो खवातीन जो पिछले 9 महीने से जेलों में सड़ रही है और एक से ज्यादा मरतबा नहीं 20 मरतबा जमानतें हुई हैं, और उनको बाहर आने की बजाय इन्होंने उठा करके कभी एक मुकदमा, ये तरीका कार गलत